भी संगठन है या सरकार जो भी हो संगठन को जो भी हो रहा है, उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि पत्रकार के हित के लिए वो है और हर परिस्थिति में कह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारा हम उनको एक नसीहत दे रहे हैं कि ये सब काम जरूर करना चाहिए। दूसरा कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए प्रधानी सभा में आए हैं, बसंत सिंह से संबंध में करता है बहुत लोगों को होगा यहाँ, लेकिन ये भी देखना होगा कि बसंत सिंह आखिर अपने कम उम्र में क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। और हमारे जो पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं कई पत्रकार हमारे नज़र में वो भी इस ओर जा रहे हैं, तो उनको भी ये समझना होगा कि हमको समय रहते ही सचेत हो जाए ताकि ये दिन देखना ना पड़े हम लोग को। और सबसे ज़्यादा तकलीफ उनके ही परिवार को होगा, झेलना उन्हीं को परिवार पड़ेगा। तो समय रहते अगर वो बैक होते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरा कि उसका इम्पैक्ट पत्रकारिता पर भी असर पड़ता है और कहीं ना कहीं हम लोग एक पत्रकार समाज के हैं तो कर्ता कोई एक है, खामियाजा हमें लगता है कि हर एक को भुगतना होता है क्योंकि हम लोग उसके रास्ते से और हमें न चाहते हुए भी मजबूरी में ही सही वो अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ा। उस समय अंतर आत्मा कचोटता है लेकिन वो मजबूरी होती है, वो परिस्थितियाँ ना है। मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा रह गया कि बसंत सिंह का जो हम बहुत करीब नहीं है लेकिन बहुत दिनों से जानते हैं, बसंत सिंह का भी आना जाना मैंने आता है। ये बात सही है कि जो बबलू भैया ने बात किया यहाँ पे हम सुन रहे थे कि बसंत सिंह कभी समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़ा प्रशासन में, ये बात सही है। और लड़ने का फल भी मिला कि जो भी चीज़ हमें और आपको हो सकता है कि पता करने के बाद पता चले, लेकिन बसंत सिंह के अंदर ये गुण देखा गया था। और एक पत्रकार से नाम नहीं लेंगे कि जो प्रशासन का क्रियाकलाप होता था जिसकी कोई मतलब एक पत्रकार अपने नज़रिया से देखना चाहता था कि इसके अंदर है क्या नहीं है, वो आपको पता करने में बहुत वक्त जाया करना पड़ता था। लेकिन बसंत सिंह को उसी पुलिस वाले की तरफ से सूचना मिल जाती थी। तो ये समझिए इम्पैक्ट कि अगर आप अपने काम के प्रति सजग हैं और निष्ठा है आपके अंदर तो कहीं ना कहीं प्रशासन से आपको दबने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन के अंदर भी एक खौफ होता है कि ये पत्रकार और हमारी कमियां को सामने ला देगा तो हमारी फजीयत हो जाएगी। लेकिन अभी जस्ट रिवर्स है, पत्रकार अपना खुद ही फजीयत करवा रहा है। तो इसको सोचने की जरूरत है। और हर आदमी में गुण भी है और अवगुण भी है। अगर एक दूसरे से हम लोग गुण को शायद शेयर करें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अभी का जो दौर देख रहे हैं वही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक दूसरे में जितने अवगुण है उसको शेयर किया जा रहा है, उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तो इस पर विचार करना होगा। और जो संगठन दरभंगा चल रहा है, हमें लगता है कि उनको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि उनका ये दायित्व है और वे इस चीज़ को निर्वाह करें। रह गई बसंत सिंह की बात, तो हम लोग जितने आदमी हैं इस दुख की घड़ी में सब लोग साथ हैं और हम लोग वचनबद्ध भी हों हर एक के प्रति। किसी के भी परिवार में विभिन्न परिस्थिति हो तो हम लोग उसके साथ खड़े हों। और ये डिसीजन अच्छा लिया गया है, नवीन भैया ने भी डिसीजन लिया है कि हम लोग का यहाँ से कोई डेलीगेशन जाए, उनके समाज में ये पता चले, उनके घर परिवार से मिले, ताकि जो पत्रकार अब नहीं रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो परिवार अब इस क्षेत्र से कट गया हो। पूरा पत्रकार परिवार उस परिवार के इस बुरे समय में और इसलिए भविष्य में जब कभी जरूरत हो तो निश्चित तौर पे एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। बस हम यही कहेंगे। बाकी आप लोग सब पत्रकार हैं तो खुद अपना समझदार हैं और हमसे ज़्यादा समझदार भी लोग हैं। अगर किसी प्रकार की लग रहा है कि हम अगर बात करने में या बोलने में कोई त्रुटि लगी तो उसके क्षमा, हम ज़्यादा मन शेयर नहीं करते हैं, न बात भी करते हैं। लेकिन अंतिम बात ये कहेंगे कि ये जहाँ भी रहे ईश्वर इनको शांति प्रदान दे। और हमें लगता है कि जो बसंत सिंह ने किया है इस काम को भी बहुत लोग बढ़ा रहे हैं, वो नीचे करें। वो ज़्यादा हमारा सबसे फोकस उसी पे है कि वो बहुत खराब है। बस हम ईश्वर के अपना बात समाप्त करना।